बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस्तग़फ़ार वर्क कैसे करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और मैं आपके साथ अपना एक मिरेकल भी शेयर करूंगी कि कैसे इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी में मौजूद नेगेटिविटी को रिमूव किया और फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक तोहफ़ा दिया जो कि इस्तग़फ़ार की बदौलत मिला। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस्तग़फ़ार। जब हम लोग इस्तग़फ़ार करते हैं एक सर्टन जो है वो अमाउंट में हम उसको रिपीट करते हैं, तो हमारे साथ जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अल्लाह ताला का वादा है कि वो जो इस्तग़फ़ार करेगा उसको रिज़्क़ देंगे, औलाद देंगे, बारिशें अता करेंगे, उसको वहाँ से देंगे, वहाँ से मदद करेंगे जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होगा। अब इस्तग़फ़ार की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि अगर आप कोई रेडियो जो है वो ट्यून इन करने के लिए एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे उसको सेट करते हैं, फिर हम जाके जो है उस चैनल को सुन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो इंसान होते हैं उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक ऑरा होता है। जब हम इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं तो इस्तग़फ़ार की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ साइड पे आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा, आप फॉरगिवनेस की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। जब हम मतलब इस्तग़फ़ार करते रहते हैं ना, तो हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, उनकी क्लिनजिंग होती है। और जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मतलब वैसे भी गुस्सा करना या मतलब परेशान रहना या सब कुछ करना, गुस्सा करना हराम है, उससे क्यों रोका गया है? क्योंकि जब हम इन इमोशंस में इंडल्ज होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। फिर जो है वो हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि नेगेटिव होती हैं। और जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो हमारी क्लिनजिंग होती है। इससे हम एक मैग्नेट बन जाते हैं, अबंडेंस का, ब्लेसिंग का मैग्नेट बन जाते हैं, और फिर हर अच्छी चीज़ जो है वो खिंच खिंच कर हमारे पास आती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इस्तग़फ़ार वर्क कैसे करता है। जितना हम इस्तग़फ़ार करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और हम हाईली जो है वो रेडिएट करेंगे, और फिर इस्तग़फ़ार जो है वो हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स लेके आएगा। अब मैं आपके साथ अपना एक मिरेकल शेयर करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत टफ़ टाइम से गुजर रही थी, बहुत परेशान थी। मेरे इर्द गिर्द नेगेटिविटी थी, जो लोग थे वो इतने नेगेटिव थे ना कि मैं बहुत दफ़ा सोचती थी कि मैं सुसाइड ही अटैम्प्ट कर लूँ। मतलब मैं इस हद तक जो है वो परेशान थी। इसी दौरान जो है वो मैं रैंडमली मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि मुझे इस्तग़फ़ार करना चाहिए, और मैं डेली बेसिस पे मतलब 10,000 की रेंज था, कभी 10,000, कभी 8,000, कभी 6, कभी 5, ऐसे जो है वो मैं डेली करती थी। मैं परेशान भी थी और मैं ये इस्तग़फ़ार भी कर रही थी। तो एकदम से क्या हुआ कि मतलब मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस नेगेटिविटी को मेरे अंदर से, मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे उनको मतलब उनसे रिमूव किया। और फिर क्या हुआ कि मतलब मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक बोनस जो मोजज़ा मेरे लिए रखा हुआ था, जिसके बारे में मैंने सोचा हुआ भी नहीं था, वो था मेरा उम्रे का ट्रिप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो है इस्तग़फ़ार की बरकत से मेरे लिए उम्रे का ट्रिप प्लान किया। मतलब मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, एकदम से ये मेरे साथ हुआ। जब मैं अपनी मुश्किल फ़ेज़ से निकली तो मैं जो है इसको मैं अभी भी अक्सर मैं बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये जो मेरी लाइफ़ का मिरेकल था, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तग़फ़ार की बदौलत जो है वो अल्लाह ताला ने आउट ऑफ नोवेयर मेरे लिए प्लानिंग की। और जो है मतलब मैं परेशानी से निकली, और फिर जब मैं हरम शरीफ में गई, मैं वहाँ इतनी मैं रिलीफ़ फ़ील कर रही थी, और वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट डेज़ थे। अभी भी मैं उनको याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो एकदम से मेरे लिए जो उम्रे का ट्रिप जो मुझे मिला अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा, वो मतलब मैंने ऐसा क्या किया था कि जो अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाया। तो एक ही आंसर, एक ही जवाब जो है वो, एक ही बात मेरे दिल से निकलती है, और वो ये है कि मैं इस्तग़फ़ार कर रही थी। इस्तग़फ़ार की बदौलत से अल्लाह ताला ने मुझे मेरी ज़िंदगी के टफ़ फ़ेज़ से निकाला, और अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर भी बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी जो है अपने आप को क्लेंजिंग करें अंदर से, इस्तग़फ़ार करें जितना आप कर सकते हैं। और आपने इस नियत से नहीं करना कि अगर आप इस्तग़फ़ार करेंगे तो आपको अल्लाह ताला जो है वो नेमतें देंगे, ठीक है। आपने इस्तग़फ़ार अपने आप को क्लींस करने के लिए करना है, ठीक है, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए करना है, अल्लाह ताला की जो है वो फॉरगिवनेस हासिल करने के लिए करना है। जब आप इस नियत से करेंगे तो फिर आप मुझसे अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।